आनंद मठ। आनंद मठ। आओ ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। वेदांत सार के श्रवण में आपने शिवलिंग को दृष्टा, पुष्प को अज्ञान और देखने वाले को ज्ञाता कहा। यह समझ नहीं आया कि शिवलिंग को दृष्टा क्यों कहा और देखने वाले को ज्ञाता। कृपया समझाने की कृपा करें। देखिए, कभी जब सत्संग का कोई प्रसंग चल रहा होता है तो वहाँ कुछ प्रतीकात्मक विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, है ना। कोई जो हमारे जीवन में व्यवहार में कोई घटना घट रही है, चाहे वो उपासना संबंधी हो, लीला संबंधी हो, तो उसका हमारे आध्यात्मिक धरातल पर, आध्यात्मिक जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब है अंतर जगत में, हमारे हृदय में भीतर, तो वहाँ भी उसका कोई प्रतीक हमको दिखाई देता है। तो जिस तरह से बाहर हमारे सामने एक शिवलिंग है और हम बड़े विनम्र भाव से श्रद्धापूर्वक जल लेकर के गए हैं, जल पुष्प आदि जो भी पूजा की सामग्री है ले जा कर के हम शिवलिंग में अर्पित करते हैं, तो शिवलिंग के प्रति हमारे मन में ये भाव तो होगा कि वहाँ एक परमात्म सत्ता है, वहाँ एक केवल जड़ प्रतिमा है, ऐसा भाव तो नहीं होगा, है ना। तो आप देखिए, एक ही समय पर दो चेतनाएं व्यवहार कर रही हैं। एक सामने परमात्मा के रूप में और दूसरा वहाँ पर श्रद्धालु के रूप में, आराधक के रूप में। और उन दोनों के बीच जो व्यवहार हो रहा है उसका माध्यम बन रहा है पुष्प या जल, जो भी है। ठीक इसी तरह से जब हम ध्यान की अवस्था में हों तो ध्यान की स्थिति में अभी हम दृष्टा को ये मान के चलें कि वो परमात्मा है। दृष्टा की जिस तरह से व्याख्या की जाती है वेदांत में, वो क्या है, बोले वो अंतर्यामी परमात्मा है, और मैं जो अहंकार के रूप में बैठा हुआ जीव है वो साधक है। तो अपने ही भीतर चेतना की दो स्थितियां स्वीकार कर ली जाएं, एक दृष्टा के रूप में, अंतर्यामी के रूप में, और एक जीव के रूप में। तो जब हम अपने भीतर ही बैठ करके अपने विचारों को उस दृष्टा की ओर मोड़ते हैं तो वो विचार ही मानो कि पुष्प हैं। तो वो विचार रूपी, भाव रूपी, प्रेम रूपी जो पुष्प हैं वो भीतर ही बैठे हुए दृष्टा को अर्पित हो रहे हैं। तो वह जो अंतर्यामी रूप चेतना है मानो कि वो शिवलिंग है, क्योंकि अंतर्यामी का कोई आकार नहीं दिखाई देता है, जबकि जीव का आकार मालूम पड़ता है, जीव के संस्कार, भावनाएं, स्वभाव, तो वह एक रंग में रंगा हुआ मालूम पड़ता है, जिसको हम इस समय मैं के रूप में देख रहे हैं। लेकिन हमारे ही भीतर जो अंतर्यामी रूप दृष्टा है उसका कोई विशेष रूप रंग नहीं दिखाई देता है,
शिवलिंग एक प्रतीक है जिसमें कोई आकार नहीं है, जिसमें कोई आँख नाक कान आदि जो कलाएं हैं वो कलाएं नहीं हैं। तो एक तरह से वो एक निराकार चेतना का एक प्रतीक है, ऐसा मानते हुए तो भीतर जो अंतर्यामी रूप में चेतना है वही शिवलिंग है। हमारा हृदय ही शिवालय है और हमारे भाव और विचार ही पुष्प हैं और मैं ही वो भक्त है, वो साधक है जो अपने भाव विचार रूपी पुष्पों को हृदय रूपी शिवालय में बैठे हुए अंतर्यामी रूप शिवलिंग को अर्पित कर रहा है। ऐसे तो ये आध्यात्मिक उपासना कहलाती है। इसी को आप ध्यान भी कह सकते हैं और यह बड़ी सूक्ष्म, जिसको दूसरी भाषा में मानस पूजा भी कहा जाता है। ऐसे तो ये उसका प्रतीकात्मक भाव है। यही पूरा करते हैं। ओम।